हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली में कि अगर हम टैली में काम कर रहे हैं, टैली में काम करते वक्त अगर टैली में जो डाटा हम बना के रखे हैं, अगर उसका हमको बैकअप लेना हो और फिर से फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करके रिस्टोर करना हो तो वह कैसे लिया जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जिस कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं किसी कारणवश हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, ठीक है, तो उस समय हमारा डाटा लॉस हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम बैकअप नहीं लेते हैं तो 6 महीने साल भर का डाटा पूरा लॉस हो जाता है। और फिर से 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, साल भर के काम फिर से हमको शुरू से करने होते हैं। तो उसके लिए अगर हम उसका बैकअप लेते हैं तो भले ही सिस्टम खराब हो जाए, अगर उसका बैकअप एक जगह और रखे हैं, ठीक है, तो उसको रिस्टोर करके फिर से हम कंटिन्यू वहीं से काम करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज सीखेंगे बैकअप कैसे लेते हैं, उस बैकअप को रिस्टोर कैसे करते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बैकअप नाम सुने हो ना? जैसे मान लो इस टैली पे हम बना के रखे हैं, तो हम बताते ना डी ड्राइव में बनाना अपना कंपनी, तुम लोग डी ड्राइव में बना लिए हो, लेकिन कई बार ऐसा होता पूरा सिस्टम में फॉरवर्ड हो जाता, हार्ड डिस्क ही खराब हो जाता। और अक्सर ऐसा होता है, चलते चलते होता है, कभी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, सिस्टम ही पूरा ऐसा स्थिति आता है, सिस्टम को पूरा फॉरवर्ड करना होता है, तब उस समय हम डाटा कहाँ से बचाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हर जगह ऐसा होता है कि उस डाटा का लोग बैकअप रखते हैं। उस डाटा का क्या करते हैं? बैकअप रखते हैं। डाटा का बैकअप रखने का मतलब उसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं, मतलब पेन ड्राइव में, समझे ना? और पेन ड्राइव में उसको ले लेते हैं। अगर कभी ऐसा दिक्कत आती है तो उस पेन ड्राइव को डाल के फिर से डाटा को रिकवर किया जा सकता है, मतलब रिस्टोर किया जा सकता है। तो वह कैसे होता है? और हफ्ते में कम से कम एक बार करना होता है, हफ्ते में एक बार कम से कम करना ही होता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जहां काम करिए कम से कम हफ्ते में एक बार कर लीजिए। वो सर क्यों करेंगे, क्या इसका फायदा है? फायदा यही है कि हफ्ते में एक बार करेंगे तो आप बताओ, आज तक का अगर हम करके रखे हैं और अगले मंडे को अगर हमारा डाटा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगा? आज के बाद, आज से लेके और मंडे तक जो काम किया वही डाटा डिलीट होगा ना। और आज तक का बैकअप रहेगा ना मेरे पास, तो दिक्कत क्या होगी? आगे चल के आज तक का जब रिस्टोर कर लूंगा तो एक हफ्ते का आराम से बना लूंगा। लेकिन अगर एक महीने में एक बार करते हैं तो आज बैकअप लिए और एक महीने का पूरा काम किया और सिस्टम खराब हो गया तो आज तक का तो है, लेकिन आगे एक महीने का डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा, तो एक महीने का डाटा फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। और हफ्ते में करते रहते हो या 3 दिन पे एक बार करते रहते हो तो फायदा यह होगा कि आपको ज्यादा मेहनत फिर से नहीं करना पड़ेगा। और वही आप सोच रहे नहीं हम एक बार 6 महीने करेंगे, तो अगर 6 महीने का ना बैकअप है और 6 महीने के बाद वाला बैकअप गड़बड़ हो जाएगा, और अचानक 6 महीना आते आते अभी 5 महीना 15 दिन हुए तो डिलीट होगा, तब क्या करोगे? ठीक है, ऐसे कंडीशन मेरा सजेशन होता है कम से कम हफ्ते में एक बार बैकअप तो ले ही लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आ जाते हैं टैली में। अब सवाल यह कि सर हम लोग कैसे बैकअप लेंगे, हम लोग का पेन ड्राइव तो है नहीं। तो आप लोग ड्राइव में ही लेके बैकअप देख लीजिए। ड्राइव में लेके मतलब शुरू में आप डी ड्राइव में बनाए थे डाटा, किसमें बनाए थे? डी ड्राइव में। डी ड्राइव में डाटा है और आप सी ड्राइव में बैकअप ले लीजिए। उस समय आया, जैसे हम पेन ड्राइव डालते तो हमारा ई आ जाता है,
सी डी ई। तो मान लो आपका ई नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, फिर भी सीखना चाहते हो बैकअप कैसे लेते हैं, तो डी में है तो क्या करिए, सी में डाल दीजिए, और सी में है तो डी में डाल दीजिएगा, सीख लीजिएगा कैसे होगा। हम दोनों बता देंगे आपको कैसे करना है। तो चलिए हम पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव पहले से लगा है हमारा। अब पेन ड्राइव में आते हैं। जिस पीसी में जब जाओगे तो लोकल डिस्क सी आएगा, डी आएगा, और हमारा ई आ गया। ई क्यों आया, पेन ड्राइव लगाया हूं, ये इसके नाम से आ गया है। सी और डी जो क्या है, ये दिस पीसी का है, ठीक है। तो क्या करना है, डी में हो तो सी में कर लेंगे, सी में तो डी में कर लेंगे, अगर ई वाला नहीं है तो सीखना ही है। तो मान लो हमको पेन ड्राइव में रखना है, पहले पेन ड्राइव में लग के दिखा देते हैं रख के, उसके बाद से तब हम डी से सी में दिखाएंगे आपको। पेन ड्राइव में रखने के लिए सबसे पहले आप किस कंपनी का बैकअप ले रहे हो, ठीक है, किस डेट में ले रहे हो, अच्छा रहेगा तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक फोल्डर ले लें, और 11 वाला बैच है तो हम लिख दिया 11 AM डाटा बैकअप। तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पे ऐसा मत समझना कि सर जी 11 वाला बैच है तो इसलिए 11 लिखे, तुम नाम गांव अपना लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए उससे मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए लिख दिए 11 डाटा बैकअप, 11 बजे वाला बैच वाला डाटा बैकअप है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बस। अब आएंगे हम अपने टैली में। टैली में आके अपना कंपनी ओपन करेंगे। इलेवन के नाम से है, बोलो, पुराना वाला यही था ना हमारा, चलिए इंटर आ गया। अब इसी जो कंपनी में हम जो डाटा बना कर रखे हैं उसका हमको बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा का, दिख रहा है आपको, डाटा पे क्लिक करेंगे, और डाटा पे क्लिक करते देखो लिखेगा कंपनी डाटा बैकअप, दिख रहा है आपको। डाटा पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की Alt+Y, तो आ गया कंपनी डाटा बैकअप, बस इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आने पे तुरंत पूछेगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, क्या पूछ रहा है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। बैकअप डेस्टिनेशन का पाथ मतलब कि आप जो बैकअप लेना चाहते हो वह किस लोकेशन पे लेना चाहते हो, ठीक है, वह लोकेशन आपको चूज करना पड़ेगा। कहां से लेना चाहते हो या नहीं, कहां पे लेना चाहते हो, यह लोकेशन होता है डेस्टिनेशन, ये होता सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन हमको बताना है, कहां पे लेके जाना है इसको, ठीक है। तो आ जाते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो देखो सी ड्राइव भी दिख रहा है, डी ड्राइव भी दिख रहा है, और ई ड्राइव भी दिख रहा है। कौन सा ड्राइव लेंगे हम, बोलो रे से, ई ड्राइव। अब ई ड्राइव में कहाँ रखना है, 11 AM डाटा बैकअप, बोलो, आ जाएंगे 11 AM डाटा बैकअप, इंटर दबा देंगे, इंटर। तो देखो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में क्या आ गया, ई ड्राइव 11 AM डाटा बैकअप नाम का फोल्डर है, उसी में जा रहा है। अब कह रहा है इसमें किस कंपनी का, अशोक ट्रेडर्स का, कि गायत्री का, कि लक्ष्मी बिल्डर्स का जो कल बनाए थे परसों, या एसके ट्रेडर्स का। तो उन्होंने इसमें से किसी का नहीं लेना है, इसमें से हमें किसी का बैकअप नहीं लेना है, किसका लेना है, आते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे डाटा हमारा, डी ड्राइव, कहाँ पे है, डी ड्राइव, डी ड्राइव में ले लेंगे। और डी ड्राइव में किस नाम से है, टैली AM 11 AM टैली, और इंटर दबा देंगे। और उसके बाद से गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आ गया, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आ गया। क्या करोगे अब, क्या करोगे, इंटर, उसको से क्या करोगे,
इंड ऑफ लिस्ट, उसका क्या करोगे, एक्सेप्ट। देखो बैकअप ले लेगा, हो गया। अब चलिए, अभी फोल्डर में कुछ नहीं दिख रहा था ना, अब देखिए दिस पीसी में आते हैं, ई ड्राइव में आते हैं, टैली हम डाटा बैकअप पे आते हैं। देखो 1400 केबी का, कितने केबी का है, 1400 केबी का, मतलब 1400 केबी है, मतलब कितना एमबी, 1 MB से थोड़ा ज्यादा है। बोलो समाया, कब लिया बैकअप बता रहा, 13 दिसंबर, टाइम भी बता दी। क्लियर है बाबू, ऐसे आप लोग बैकअप ले सकते हो। चलो अब मान लो डी ड्राइव हम सी ड्राइव में लेना चाहते हैं, तो सी ड्राइव में आ जाना, राइट क्लिक करना, न्यू पे आना, फोल्डर, और लिख दिया बैकअप, ठीक है, इंटर कर, बैकअप पहले से बना है, हाँ बना है, डिलीट, राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से यहीं पे क्लोज, फिर से दबाएंगे अल्ट के साथ दबाई, बैकअप कंपनी डाटा कर रहा है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सी ड्राइव में ही जाइए, सी ड्राइव पहले से है, बस बैकअप ले लेता हूं, इंटर, तो कह रहा सी ड्राइव में कहा जाएगा, बैकअप के नाम से, किस कंपनी का बैकअप लेना है, मान लो इस बार लेना हमको लक्ष्मी बिल्डर्स का, किसका लेना है, चल इंटर कर, और लेना है ना, इंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दिस पीसी सी ड्राइव बैकअप कर रहा 339 केबी का, क्यों कम है, क्यों काम कितना किए हम, 2 दिन तक काम ही किए, समाया, कोई दिक्कत, पहले लिख लो इसको तब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो अब हमारे सिस्टम से डाटा क्या हो जाए, डिलीट हो गया, क्या समझे, डिलीट हो गया, ऐसा हो मत, तो कभी मत हो किसी के साथ कि ये करना पड़े, ठीक है, लेकिन बैकअप हो सकता है, बैकअप लेके तैयार रहना, मतलब रिस्टोर करने का नौबत न आए, ये मनाना, मतलब ये मत बनाना कि कंप्यूटर खराब नहीं होगा तो क्या दिक्कत, हम बैकअप हो नहीं ले, लेकिन बैकअप तो लेके रखना, ठीक है ना, कब आ सकता है कोई गारंटी नहीं, कोशिश करना मत आए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। अब मान लो हो गया मेरे साथ ऐसा, इसके लिए क्या करेंगे, डाटा में आएंगे, रिस्टोर पे आएंगे, अब रिस्टोर में बस कुछ नहीं करना है, पूछेगा रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, क्या पूछ रहा है, रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ का मतलब क्या है, वो एड्रेस बताइए जहां पे रिस्टोर करना है, लाना है, वहां पे जहां बैकअप लेते तो वहां बताते रहे थे, अब यहाँ पे क्या बताएंगे, वो डेस्टिनेशन जहां पे कंपनी का बैकअप लेके आना है, समझ रहे बात है आपको ना, तो वो हम लोग सेलेक्ट करके और उसको रिस्टोर कर देंगे, क्या कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। तो मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ बताया सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ई ड्राइव फॉर एग्जाम्पल, समझे, कंपनी नेम किसका, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सी ड्राइव बैकअप, और बैकअप किसका है, लक्ष्मी बिल्डर्स, समझ रहा है, इसी को रिस्टार्ट रिस्टोर करना, इंटर दबा देंगे, इंड ऑफ लिस्ट, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे क्या हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, हाँ उसमें कंपनी रहेगा तो देखना ओवरराइट हो जाएगा, डाटा करप्ट भी हो सकता है, इसीलिए ना हो तब करें, अगर हो तो मत करें, देखो हो गया ना, बोलो, लेकिन अगर वही डाटा रहता, डाटा रहता डी ड्राइव में भी है और सी ड्राइव में, सी से डी में डालते तो ओवरराइट कर देता, अरे ओवरराइट कर देगा तो डाटा करप्ट हो जाएगा, अगर यस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो जब है तो क्या ले लेंगे, बोलो,
अरे गलती करना तो तुम लोग जानना। अब आते हैं दिस पीसी में ई में, और ई में आने के बाद से बैकअप नाम से देखो कहीं मिल रहा है। हमने तो नाम नहीं दिया, कुछ वैसे आएगा। नाम दे दियो तो अच्छा रहता। खोजो। एक आ दिया, ये तो अलग है। 10 AM डाटा ये अलग है। 12 तारीख में नहीं दिख रहा है कुछ। ये क्या दिया है? 2 यही था ना इसका ना, नंबर 2 था, देख लो। अब वही कैसे पता चला? दिखाऊं? देखो इसका नंबर 2 ही था। दिखा रहा तुम लोग। Alt+Y रिस्टोर। जब देखो आऊंगा मैं क्या, यहाँ पे जब आऊंगा सी ड्राइव में और बैकअप यहाँ पे सपोज यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यही है ना, तो 2 नाम दिया है तो 2 आ गया। अब लक्ष्मी टेलर्स नहीं लिखेगा, यही कोड है। पहले का 1 था, इसका क्या है? 2 आ गया। मिल रहा है ना जी? साइज क्या है देखो, यहाँ दिखा रहा है पूरा एक एक। ठीक है, तो ऐसे लोग कर लेते हैं आसानी तरीके से। नाम दिए होते तिहाई नहीं लिख के आता, उसके अंदर देता। हाँ फोल्डर बना देता, अपने आप फोल्डर बना लिया ही 10002 के नाम से। देखो इसमें भी देखो दिया है, देखो यहाँ पे 000 1 दिया कि नहीं दिया है? दिया है, तो इसके अंदर दिखा रहा है सर, है ना? देखो यहाँ पे इसके अंदर दिखा रहा है, और यहाँ पे बाहर ही दिखा दिया, क्योंकि कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया हमने, इसलिए यही नाम आ गया। क्लियर है? तो ऐसे लोग आसानी तरीके से बैकअप और रिस्टोर कर लेते, कोई दिक्कत? चलिए, यह हमने बता दिया। सेम वही प्रोसेस लिख लो तब रिस्टोर करने का। रिस्टोर में आएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा क्या लिखना है दोस्तों, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ में वो पाथ लेंगे जहां पे रिस्टोर करना, और कंपनी नेम में वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका बैकअप नहीं रिस्टोर करना। सेम वही है, थोड़ा उलाट देना। हाँ हो जाएगा ना? बस अंतर क्या है, वहां पे तक कहां पे लेना है और यहाँ पे कहां पे रखना है, बस। चलिए एक और हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में अगर मान लो हम कंपनी बना कर रखे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और काम करते हैं देखते भी नहीं किसका कंपनी खुला किसका नहीं, अब फराटेदार काम करना स्टार्ट, और जब 5 क्वेश्चन हो गया तब कहते कंपनी दूसरे का, एमएटो नहीं मैच कर रहा, लेजरवे नहीं बना, हमारे में तो सब लेजरो बना था, दिक्कत हो जाती है। इसके लिए चाहोगे ना तो टैली सॉफ्टवेयर में पासवर्ड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाना बता रहे हैं सर, ये तो पहले बताना चाहिए आपको, क्योंकि हम पहले बता देते तो तुम जानते हो इसमें खेलते रह जाते। ठीक है, आज पढ़ाते कल ये पासवर्ड लगा के भूल गए, अब सर जी हमारा डाटा लाई, तो डाटा क्या है, तो पासवर्ड लगाए थे, तब क्या रहने दो शुरू से बनाओ, तो पकाओगे हमको, इसलिए हम लास्ट में बता देते हैं, कहीं दूसरे का काम करना होशियार हो जाना तो करते रहे। ठीक है, तो अगर आपको कंपनी में पासवर्ड लगाना है कि जब कोई मेरा कंपनी खोले तो पासवर्ड मांगे, जब तो पासवर्ड ना डाले तो हमारा कंपनी ओपन ना कर पाए, चाहे भले हमारे डाटा डिलीट कर दे। अच्छा है, लगा ले तो बहुत अच्छा है,
नहीं लगाया तो हम बता दे रहे हैं, सभी लोग सीख लेंगे। चलिए, तो अगर बैकअप, अगर आपको कंपनी में पासवर्ड लगाना है तो बहुत सिंपल है। आप कंपनी में आइए, कहाँ पे आइए, कंपनी में, और यहीं पे ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी का, ठीक है। आप इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही पूछेगा किस कंपनी में लगाना है, उस कंपनी को सेलेक्ट करिए। तो हमारा गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड में लगाना है, बस इंटर दबा दिए, ठीक है। अब यहीं पे पूछेगा, कंपनी नाम तो बता रहा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पे सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस दिया है। अब कह रहा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, बोलो यस। कह रहा यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर में क्या करेंगे हम लोग, जो एडमिन है, ठीक है। अब यूजर नेम जो डालना डाल दो, ठीक है। तो हम यूजर नेम कोई डाल देते हैं, जिससे हम लोग आगे चल के यूजर आईडी पूछे तो लिख दें। तो मान लो हमने GIT लिख दिया। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम अपने हिसाब से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो सबको पता ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, 3 अंक टाइप कर दिया यहाँ पे, कंफर्म पासवर्ड, फिर से पासवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। और इंटर दबाएंगे। देखो बार बार मैसेज दे दिया, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा। ध्यान देना, मतलब इस पासवर्ड को आप याद रखना, कब के लिए जी, डाटा को फॉरगेट करने के लिए, ओपन करने के लिए, रेंडम डाटा को एक्सेस करने के लिए। अगर याद नहीं रहेगा तो समझना डाटा को भी भूल जाना, ठीक है। तो पहले निर्देश दे दिया वार्निंग, तभी कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो, भाग जाओ, ब्लास्ट कर जाएगा। इंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, नन। इंटर दबाएंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एक्सेप्ट। इंटर दबाएंगे, ठीक है, या तो बैक चले आएंगे। अब इस कंपनी को बंद कर देते हैं, कंट्रोल प्लस F3, इंटर दबाएंगे, बंद हो गया। केवल गायत्री नाम का खुला हुआ है, किसका, गायत्री नाम का खुला हुआ है। अब हम करेंगे क्या, फिर से दबाएंगे अल्ट के साथ F3, क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F3, और यही हमारा कंपनी है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा तुरंत पूछेगा यूजर नेम, क्या पूछेगा, यूजर नेम। सपोज यूजर नेम हम गलत डाल दिए, पासवर्ड भी हम गलत डाल दिए, नहीं लेगा। चलो यूजर नेम अगर हम सही डाल दिए, पासवर्ड हम गलत डाल दिए, नहीं लेगा। और अगर पासवर्ड हम सही डाल दिए, उठा ले, ठीक है। चलो जिसको नहीं पता लिख ले, जिसको पता बहुत अच्छा।